आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। आज के इस गाड़ी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री माता कृष्णा गिरी जिनके नदी आ चुके हैं। इस कार्यक्रम का दोनों हाथों को आकाश की ओर ऊंचा कर श्रवणाचार्य गुरुदेव श्री गिरनार चलो जी, नेमी द्वार चलो जी। दोनों हाथ ऊंचे करके तालियों के साथ आप हमारे स्वर के साथ अपना स्वर मिलाइए। गिरनार चलो जी, नेमी द्वार चलो जी। धर्म पद यात्रा में एक बार चलो जी, धर्म पद यात्रा में सब सार चलो जी। गिरनार चलो जी, गिरनार चलो जी, गिरनार चलो तालियों के साथ चलो जी। चलो जी, जय हो गिरनार चलो जी, गिरनार चलो जी, गिरनार चलो जी। धर्म पद यात्रा में एक बार चलो जी, धर्म पद यात्रा में एक बार चलो जी। मोक्ष स्थल गिरनार शिखर पे वंदन करने को, स्थल गिरनार शिखर पे वंदन करने को, अपने भाई से तीर्थंकर त्रिनाथ को धरने को, अपने भाई से तीर्थंकर त्रिनाथ को बहुधन को। गिरनार चलो जी, ओ गिरनार चलो। नहीं 1500 किलोमीटर की यात्रा है। और ये यात्रा कैसे होने वाली है देखिएगा। 1500 किलोमीटर यात्रा पैदल ही पूरी होगी। 1500 किलोमीटर यात्रा पैदल ही पूरी होगी। दिल्ली से गिरनार शिखर में कोई नहीं दूरी होगी। चलो जी, कितने लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं दर्शन चरण के दर्शन करके आ चुके हैं? एक बार हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं। संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन संपूर्ण संख्या चाहते हैं। एक बार तो नेमिनाथ की चरण धूलि मस्तक पे लगे, एक बार तो नेमिनाथ की चरण धूलि मस्तक पे लगे। धर्म पद यात्रा में पैदल चलने से सौभाग्य जगे, धर्म पद यात्रा में पैदल चलने से सौभाग्य जगे। अपने
तो चलो चिल्लार चलो जी, चिल्लार चलो जी, हाथ उठा के नैनीताल चलो जी, नैनीताल चलो जी, नैनीताल चलो जी, पद यात्रा में सब बार चलो जी, पद यात्रा में एक बार चलो जी। मोक्ष स्थल गिरनार शिखर पे वंदन करने को, मोक्ष स्थल गिरनार शिखर पे नेमी के वंदन को, अपने 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के वंदन को, गिरनार चलो जी, नेमी द्वार चलो जी, गिरनार चलो जी, नेमिनाथ भगवान द्वार चलो जी, गुरुदेव श्रीनाथ चलो जी, नेमी द्वार चलो जी, चलो जी की भजन धर्म की। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी तालियां ऐसी हो कि आप यहाँ बजाएं और ये तालियों का गूंज गिरनार पर्वत पर जो आज भगवान के चरण कमल है वहां तक पहुंचे। जोरदार तालियां इस बार दीपक रूपक जी के लिए। और मैं निवेदन करूंगा तेरा गर्दन ओ मिला गर्दन, तेरा गर्दन मिला गर्दन, तेरे गर्दन की गोपाता गुरु जी बंगाल हो गया, देखो जी माला माला गुरु जी बंगाल हो गया, गुरु बात होते होते प्रभु से बात होते श्री सुंदरलाल जी जैन, ऋषभ जैन, आयुष जैन परिवार। भगवान महावीर स्वामी कभी तो तस्वीर कभी खिलोगी, कभी तो मेरे आंसू मूंदोगी, कभी तो तस्वीर कभी खिलोगी, कभी तो मेरे आंसू मूंदोगी। गीत प्रज्वलन करने के लिए श्री प्रभु जी का दीप जलाए, प्रभु जी का दीप जलाए, आया गुरु जी का दीप जलाए, आया गुरु जी का दीप जलाए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की सागर जी के चरण दुलारे रे, गुरुवर विमर्श सागर जी के चरण दुलारे रे, इनकी पद रच को हो, इनकी पद रच को मस्तक पे लगाए रे, गुरुवर विमर्श सागर जी के चरण दुलारे रे,
गुरुवर्ग वर्ष सागर जी के चरण धुलाए रे। तारणहारी ओजिर वाणी माँ, सुर सागर से तारणहारी ओजिर वाणी माँ, तुम हो हमको सबसे प्यारी ओजिर वाणी माँ। माँ हो माँ, माँ हो जिनवाणी माता की परम पूजनीय भावली की संत श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की जुनागम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसीलिए विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में अध्याय 1 में श्लोक नंबर 27 से 31 तक नाभि राय और मरु देवी से उत्पन्न भगवान ऋषभनाथ, उनके 100 पुत्र, उनमें ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती भगवान राम को माना गया है। वो भी हमारे यहाँ पूजनीय है, भगवान राम है। कृष्ण जी के चचेरे भाई भगवान नेमिनाथ साथ में जो खेले बड़े हुए, जिसका वर्णन हमारे जैनागम में है। भगवान नेमिनाथ गिरनार पर्वत से मोक्ष गए। श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्र दोनों भी गिरनार पर्वत से मोक्ष गए। ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो साक्ष्य के साथ हमारे जैनागम में और दूसरे धर्म ग्रंथों में जो है सबका वर्णन है। मैं एक गौरव जो है, जैन समाज का गौरव जो है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्या हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। श्री विद्यासागर जी ने भी काफी प्रयास किया और आज की गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष किया जाए, लेकिन ये प्राचीन जो नाम है वो विष्णु पुराण में भी वर्णित है। मैं इसलिए इसका वर्णन करना चाहता हूं कि पुराने काल में इतिहास में हम सब लोग अलग अलग धारणा को मानने वाले थे, अलग अलग पूजा पद्धति थी, अलग अलग होते चले गए। हम भी दिगंबर, श्वेतांबर और वो सब जो है बढ़ते चले गए, लेकिन हमारी जो मूल धारणा है वो देशभक्ति की और अपने को सबको सहज करके सरलता के साथ रहने की प्रवृत्ति रही है। बहुत सारी संस्कृतियां इस देश में पनपी हैं, बढ़ी हैं। उसी में एक हमारी जैन संस्कृति है जो बहुत ही सहिष्णु है, अहिंसक है। अहिंसा का पाठ भगवान महावीर ने इस देश को दिया, जिस पर ही चल करके ये देश आजाद हुआ। सिख धर्म, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के दोनों जो पुत्र थे, उनका जब अंतिम संस्कार होना था तो उसके लिए जब जमीन की बात आई लेने की, तो वो जमीन भी हमारे जैन धर्म के ही जो है एक श्रावक ने खरीद कर दी। आपको सबको ये चीज मालूम ही है। मेरा कहने का मतलब है कि हम सब आपस में इतने गुथे हुए हैं, पूरी संस्कृति इतनी गुथी हुई है कि हम सब एक हैं, भारतवर्ष के प्रति समर्पित हैं। तो अपना गौरव याद रखें और कभी भी ये ना सोचे कि हम कमजोर हैं, हम कम हैं। ये हमारा देश है, इसके लिए ही हमें सबको आगे बढ़ना है। विश्व जैन संगठन ने जो ये बीड़ा उठाया है गिरनार यात्रा का, मैं भाई संजय जी, उपाध्यक्ष यश जी,
संयोजी का रुचि भाभी जी, उनका पूरी समाज की ओर से अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा बीड़ा इन लोगों ने उठाया। तो अब हमारा कर्तव्य है पूरी जैन समाज का कि उनके साथ तन मन धन से हम आज यहाँ से बलबीर नगर से ये यात्रा शुभारंभ हो रही है और आचार्य श्री विमर्श सहसंघ का आशीर्वाद हमारे को प्राप्त हुआ। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े मुनि संघ का आशीर्वाद इस यात्रा को मिल रहा है और बलबीर नगर से ये यात्रा शुरू हो रही है। मैं पूरी जैन समाज और बलबीर नगर जैन समाज की ओर से इस यात्रा को शुभकामनाएं देता हूं और हम सब लोग इसमें समय समय पर जो है हिस्सा अपना लेते रहेंगे, बीच बीच में इसमें जाते रहेंगे और तन मन धन से हम लोग पूरा सहयोग इसमें करते रहेंगे। बाहर से पधारे सभी अतिथियों का, सभी समाज के प्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं सभी का जो है, और सब इस यात्रा में तन मन धन से सहयोग करें, ऐसी मैं भावना भाता हूं और इस यात्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय जिनेन्द्र। जय बोलिए देवाय देव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवाय देव श्री 1008 नेमिनाथ भगवान की जय। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमर्श सागर महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, आज यह ऐतिहासिक पल है। जिस प्रकार नेमिनाथ भगवान बारात लेके राजू के घर पे चल रहे थे, तो वह भी इतिहास में लिखा गया और आज का दिन भी परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमर्श सागर महाराज के सानिध्य में आज ये लिखा जा रहा है कि दिल्ली जैन समाज के कर्मठ युवक श्री संजय जैन जी की सोच और उनकी टीम की सोच है कि क्यों ना हम गिरनार पर्वत पर जो हमारी शाश्वत मोक्ष स्थली है वहां पर निर्वाण लाडू समर्पण करेंगे। और समर्पण कौन करेंगे? हम सब के साथ साथ जितने भी मुनिराज हैं भारत में, सबकी मंगल आशीर्वाद है और वह सब कामना करते हैं कि ये गिरनार पर्वत हमारा अपना है, जैनियों का है और इसका पूजा अर्चना करने का हमारे को भी हक है। भारत का संविधान कहता है जिसकी जो परंपरा है उसी परंपरा से हमको उसकी आमना करनी चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमने जैन कुल में जन्म लिया तो जैन कुल में जन्म लेते ही हमको सबसे पहले हमारे माता पिता जैन मंदिर में या मुनिराज के पास ले जाते हैं और उसके बाद वो हमारे कानों में कुछ मंत्र बोलते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं कि आज से आप जैन बन गए हैं। जब हम जैन बन गए हैं तो हम नेमिनाथ भगवान जो मूक पशुओं की जो करुणा थी उसको देखते हुए उन्होंने त्याग कर दिया। क्या हम सब जैन बनके क्या नेमिनाथ भगवान के चरणों में नहीं जा सकते? यदि हम 22 कदम भी चलेंगे, 22 कदम के साथ साथ हमको बहुत कुछ करना है। हमें भारत सरकार को और विश्व के अंदर यह बताना है कि गिरनार पर्वत जूनागढ़ का जो है वो हमारा नेमिनाथ भगवान के चरण स्थल वहां पर हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं, हमें कोई किसी से मतभेद नहीं है, परंतु हमारे को ये चीज है कि ये नेमिनाथ भगवान हमारे हैं और हमको वहां पर पूजा करना चाहिए। मेरे को एक चीज बता दें रवि जी, यदि मैंने जन्म लिया
अपने माता पिता के यहाँ पर और मेरे 5 भाई बहन हैं तो स्वतः ही मेरा उसके अंदर हिस्सा बन जाता है। बात है या नहीं है? स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं? तो क्या हम नेमिनाथ के वंशज होके उस नेमिनाथ के अधिकार है या नहीं है? हो सकता है किसी योनि में 84 लाख भ्रमण करते हुए हम यहां पर आज मनुष्य की उपलब्धि में है, परंतु हैं तो हम वंशज नेमिनाथ भगवान के, हम हैं वंशज आदिनाथ भगवान के। और अनंतानंद हमारे यहाँ तो भगवान, हमारे यहाँ जैन धर्म जो है वो एक छोटा धर्म नहीं है, आदिनाथ भगवान से चालू नहीं होता। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी हमारे मोक्ष जाते हैं। त्रिकाल 24 ही कहते हैं कि पहले भूत में थी, आगे वर्तमान में है, फिर अब भविष्य में होगी। हम तो बहुत लंबे धर्म को मानने वाले हैं। मैं है वो केवल और केवल एक ध्येय है कि हम अपने जैन अनुयायियों को एक माला रूपी आहार में पिरोए और एक बहुत सुंदर आहार बनाएं। देखिए बंधुओं, हमारे बीच में विश्वविख्यात मंच संचालक मिंटू जैन जी है। मेरा उनसे निवेदन आए और वो भी सूक्ष्म में अपने विचार रखें। सभी वक्ताओं से निवेदन रहेगा कि सभी लोग सूक्ष्म में अपने विचार रखें। उपजा जिससे मिला अमन है, नगर नगर में डगर डगर में जिसका लगा चमन है, और चमन लगा है लगा रहेगा, चमन लगा है लगा रहेगा, हम तो उसके एक सुमन हैं। आचार्य विमर्श सागर गुरुवर के चरण में 100 बार नमन है, 100 बार नमन है, 100 बार नमन है। पूज्य श्री के पावन चरणों में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं और यही करता हूं कि गुरुदेव, जब तुम चलते हो तो राहगीर लगते हो, कि जब तुम चलते हो तो राहगीर लगते हो, इस संसार सागर के तीर लगते हो। और आपको कोई कुछ भी कहे मेरे प्यारे गुरुवर, हमारे लिए तो आप साक्षात महावीर लगते हो, हमारे लिए तो आप साक्षात महावीर लगते हो। वास्तविकता है बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के लघुनंदन आज आचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हम उस धर्म यात्रा को करने जा रहे हैं। उस निर्माण क्षेत्र के लिए, उस मोक्ष स्थली के लिए, हमारे भगवान नेमिनाथ भगवान के गिरनार पर्वत के अधिकार के लिए। क्या गिरनार पर्वत हमारा नहीं था क्या? गिरनार पर्वत हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। क्या अब हमें अपने चीजों को उनसे छीनना पड़ेगा? नहीं, उन्हें हमें बताना पड़ेगा, भाई तुम सुधर जाओ, ये गिरनार क्षेत्र हमारा है। जैन धर्म हमारा अति प्राचीन धर्म है। 80 कृषि का उपदेश किसने दिया? अरे भाई वो हमने दिया, तुमने नहीं दिया। ये खेती करना, ये व्यापार करना किसने सिखाया? हमारे पूर्वज, हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी ने सिखाया। हम उन्हीं के पूर्वज हैं, हम उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये आपने कहा से इसके सम्मेद शिखर को पर्यटक क्षेत्र बनाओ, गिरनार पथ पर दत्तात्रेय जी का अधिकार है। अरे जिस समय हमारे भगवान नेमिनाथ जी जूनागढ़ के अंदर जिस समय राजुलमती को बिहाने के लिए जा रहे थे, उस समय उन्होंने गिरनार पर्वत पर जाकर मोक्ष को प्राप्त किया। उस समय तुम कहां थे? अभी तुम्हें 10-20 साल से ही याद आया कि ये दत्तात्रेय का क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, ये जैनियों का अधिकार इस पर नहीं है। गिरनार पर्वत पर हमारा अधिकार था, हमारा अधिकार है और हमारा अधिकार रहेगा। मैं विश्व जैन संगठन के भाई संजय जी, बहन रुचि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी जैसा आदरणीय रवि जैन गुरु जी ने कहा था, सलाह नहीं सहयोग दे। सलाह लेने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जब व्यक्ति बीमार होता है, भाई उस डॉक्टर के ले जा, उस डॉक्टर के ले जा, उस डॉक्टर के ले जा, लेकिन जो वो कहता है भाई इसको ब्लड भी चाहिए, तो ब्लड के नाम पे हम भग जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, सलाह नहीं सहयोग करें। इस पदयात्रा के अंदर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर खर्चे की जरूर आवश्यकता होती है। मेरा निवेदन है, हम शादी विवाह के अंदर जाते हैं और उसके अंदर हम सगन के तौर पर एक लिफाफा देते। क्यों हमारे श्रावक का, हमारे रिश्तेदार के अंदर हम शादी के अंदर आए हुए हैं, इसलिए हम लिफाफा वहां पर देते हैं। लेकिन ये तो हमारे क्षेत्र की बात है, हमारी मोक्ष स्थली की बात है, हमारे अधिकार की बात है। मेरा निवेदन है, एक एक व्यक्ति, अगर परिवार के अंदर 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति उसमें हमारे जो गिरनार का रथ चल रहा है उसके अंदर दान जरूर करें। और 22
22 किलोमीटर नहीं तो 22 कदम जरूर चले, 1500 किलोमीटर की यात्रा है। और 2 जुलाई को हमें लड्डू कहाँ चढ़ाना है? गिरनार क्षेत्र पर। लड्डू कहाँ चढ़ाना इस बार हमें मोक्ष स्थली के लिए? हमें 2 जुलाई को लड्डू हमें गिरनार पर्वत पर ही चढ़ाना है, मोक्ष स्थली पर ही चढ़ाना है और उनको बताना है कि निर्माण क्षेत्र हमारा है, भगवान नेमिनाथ जी हमारे हैं और उन्होंने ही इसकी शुरुआत हमारे भगवान नेमिनाथ जी ने ही की थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विश्व जैन संगठन के भाई संजय जी, बहन रुचि जी का, जो इन्होंने इस धर्म यात्रा को प्रारंभ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर मिंटू भाई। देखिए बंधुओं, वास्तव में ये एक ऐसा यज्ञ है कि इसमें हमें अपनी यथा योग आहुति देनी ही है, तन से, मन से और धन से, क्योंकि इसमें तन की भी आवश्यकता है, मन की भी आवश्यकता है और धन की भी आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति, जो महिला, जो बच्चे जिस योग हैं, हमें अपना अपना सहयोग करना ही है। देखिए मैं आपको बता दूं, इस पूरी 101 दिवसीय यात्रा में जो यात्रा भोजन व्यवस्था प्रदाता है, श्री पवन जी, सचिन जी, धन कुमार जी, अनुज जी, निपुण जी, रेशु जैन जी परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मेरा उनसे निवेदन कि वो इन सब का सम्मान करें। पवन जी, सचिन जी, धन कुमार जी, अनुज जी, निपुण जी, रेशु जी, ये एक ऐसा परिवार है जो इस 101 दिवसीय यात्रा में भोजन की व्यवस्था में सहयोगी रहेंगे। जोरदार ताली। हमारे बीच में राम पार्क के ब्लॉक भजनपुरा समाज भी आ चुकी है। देवेंद्र भाई गोल्डी जी आए। अध्यक्ष गुलाब वाटिका जैन समाज भाई गोल्डी जैन। इनके पश्चात मैं निवेदन करूंगा कि एक बार सारे सामने देखो। नीरू जैन। श्री विमर्श सागर जी महाराज की बोली, समस्त आचार्य संघ की। चलो रे नेमिनाथ की नगरिया, चलो रे नेमिनाथ की नगरिया। ऊंची है गिरनार की नगरिया, ऊंची है गिरनार की नगरिया। नाम करो नाम जपो भक्ति, नाम करो प्रभु नाम जपो। देव सावरे चलो रे नेमिनाथ की नगरिया, ऊंची है गिरनार की नगरिया। तो बताइए कितने लोग तैयार हैं गिरनार जी पर की यात्रा के लिए, पद यात्रा में जितना संभव यथासंभव। और पूरी टीम ने जो यह साहसिक कदम उठाया है वह जैन समाज के लिए इतिहास बन गया है, क्योंकि आज तक कहते हैं ना भूतो ना भविष्य थी, ना कभी किसी ने सोचा था और ना शायद कभी कोई ऐसा सोच पाएगा कि गिरनार जी तक के लिए पैदल जाना है, पदयात्रा लेकर जाना है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गिरनार जी जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कोई एक ग्रुप बन जाए, संग साथ में वहां पर जाए। तो जब यह इतना सुंदर अवसर हमें मिला है कि हमें 101 दिन में मैं धीरज जैन उपाध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कपूरनगर। हमें गिरनार जी क्षेत्र को बचाना है और गिरनार क्षेत्र हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। भगवान नेमिनाथ जब श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं, पूरे संसार में सबको पता है, तो ऐसा कैसे हो गया कि यह दत्तक तेरे पर्वत हो गया। यह नेमिनाथ गिरनार की मोक्ष स्थली थी, मोक्ष स्थली है, मोक्ष स्थली ही रहेगी। आप आए, दर्शन करें, जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली थी, वो है और वही रहेगी। और ऐतिहासिक यात्रा है, इसमें जो है हमें यहाँ से चल के बलबीर नगर से जो है 101 दिन बाद 2 जुलाई को
वहाँ पर लड्डू चढ़ाया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जैन, शास्त्री पाक संरक्षक कमेटी का संरक्षक। आज की यात्रा का जो शुभारंभ हो रहा है, ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। ये समागम जो हो रहा है, इसके लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं। हमारे गिरनार जी की यात्रा करना बहुत ही अच्छा है और यहाँ से जो पहल हुई है, बहुत ही अच्छी पहल हुई है। मैं इसका बहुत ही अपने मन से अनुमोदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किया सानवी जैन भी आए और एक छोटी सी कविता आचार्य भगवंत के चरणों में रखे। आओ बेटे। आओ बेटे, सानवी इधर आगे भी कुछ बोलना चाहेंगे आज की यात्रा के बारे में? एक मिनट इधर देखो। आज की यात्रा बहुत ही समाज के लिए एक अविस्मरणीय यात्रा होगी और गिरनार के लिए जितना जोश जैन समाज के अंदर है वो एक देखने लायक है। कितनी अपूर्व भीड़ है यहाँ पर गिरनार के लिए, और गिरनार में लड्डू चढ़ेगा और गिरनार हमारा था, हमारा रहेगा। जय गिरनार, जय नेमी। बहुत अच्छी है। इससे गिरनार जी की यात्रा हमारे लिए बहुत अच्छी है। हमारा मन है कि हम भी गिरनार जी की यात्रा में पैदल यात्रा करें, लेकिन क्या करें, मजबूरी के कारण जितना हमसे होगा हम चलेंगे, साथ में सहयोग देंगे सबके साथ में। जी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, जिसके लिए हमें सबको तैयार रहना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए और साथ में जाना चाहिए। आज की यात्रा बहुत ऐतिहासिक है और हमारे जैन धर्म के हिसाब से 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के चरणों में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा सबको सहयोग करने, सहयोग देना चाहिए। इतना बड़ा काम संजी ने जोड़ा, बहुत अच्छा। भगवान उनके हाथ से संपन्न करे। भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय। यह यात्रा भव्य यात्रा, शुभ यात्रा, मंगल यात्रा सभी के लिए शुभ हो। श्री नेमी प्रभु की यात्रा सभी के लिए शुभ हो। कुल नेमिनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान के जन्म उत्सव कल्याणक महोत्सव की जय। आज से भगवान नेमिनाथ गिरनार नेमिनाथ धर्म पद यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सभी से सहयोग की आशा करते हैं और सभी बढ़ चढ़कर अपना सहयोग प्रदान करें। आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। आज विश्व जैन संगठन की ओर से श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन पद यात्रा का भव्य आयोजन बलवी नगर सादराज से हुआ है। आज के दिन 3 लोक के नाथ प्रथम तीर्थंकर भगवान देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था अयोध्या नगरी में, जिनके जन्म के पश्चात जैन धर्म में ही नहीं सारे धर्मों की मेरे अनुसार उत्पत्ति हुई है। भगवान ने असी मसी कृषि, वाणिज्य, व्यापार, कला सब तरह की शिक्षा सब जीवों को दी। भगवान करना में थे उन आदिनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याण के दिन श्री विश्व जैन संगठन के द्वारा भव्य नेमीगिरी पद यात्रा, जो कि बलवी नगर सादरा दिल्ली से चल के श्री गिरनार पर्वत, जूनागढ़ गिरनार पर्वत गुजरात के लिए 1500 किलोमीटर की यात्रा पैदल करेगी और 2 जुलाई 2025 को नेमिनाथ के श्री चरणों में गिरनार पर्वत की 5वीं टॉप पर श्रीफल चढ़ाएगी। मेरा सभी देशवासियों को आज के दिन की भगवान आदिनाथ के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शांतिनाथ चैनल ने हमेशा ही जन जन तक जैन धर्म के बहुत सारे कार्य करे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए वे नित्य नई नई शांति धारा, विधान और इस तरह के सोशल कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के शांतिनाथ चैनल आगाज करता है। मैं शांतिनाथ चैनल के भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। मतलब हम आपकी जय नहीं बोल सकते। महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए नेमिनाथ भगवान की। देखिए, ये यात्रा के संबंध में तो आपको सबको बहुत टाइम से 6 महीने साल भर से पता लग रहा है। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि कड़ी धूप है और हमें यात्रा शुरू करनी है। तो ये यात्रा आज बलबीर नगर से शुरुआत है और यहाँ पर आचार्य श्री हमारे पूरे दिल्ली की और दिल्ली से बाहर की भी महिलाएं हैं, वो सभी साड़ियों में बैठी है। हमारी साड़ियों में हमारे सदस्य बैठे हैं और आदिनाथ भगवान का जन्म तक कल्याणक मनाकर आएंगे और फिर यहाँ बैठी है बहुत शांति से। एक 4 लाइनें जो हमने बोली थी
सभी महिलाएं एक बार खड़े होकर और हाथ खड़े करके वो लाइनें बोलेंगी हमारे साथ। चलो चलो गिरनार चलो, 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 चलो चलो गिरनार की सब सब साथ चलो, चलो 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 गिरनार चलो, चलो चलो गिरनार चलो, चलो चलो गिरनार चलो, खिलाड़ू अर्पण करते चलो, चलो गिरनार चलो, चलो चलो गिरनार चलो, ले आशीष सब संतों का, ले आशीष सब संतों का, सब मिल साथ चलो, चलो चलो गिरनार चलो, चलो चलो गिरनार चलो, चलो गिरनार चलो। देवादिदेव श्री गजानन भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनिनाथ संघ की, सभी को जय जिनेन्द्र। देखिए बंधुओं, लेकिन गिरनार जी पर हम नहीं जा पाते हैं। कोई भी इन्हीं सब विषयों को लेकर विश्व जैन संगठन परिवार ने अपनी सहयोगी संस्थाओं से चर्चा कर और पूज्य आचार्यों संतों से आशीर्वाद मार्गदर्शन लेकर यह निर्णय लिया कि दिल्ली से 1500 किलोमीटर की एक धर्मपद यात्रा का शुरुआत की जाए, जो 101 दिन में भगवान नेमिनाथ की मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर 2 जुलाई 2025 को श्री गिरनार जी क्षेत्र पहुंचे। ये यात्रा दिल्ली से आरंभ होकर आगरा और विशेष रूप से भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली शौरीपुर के दर्शन करते हुए मध्य प्रदेश से होती हुई उज्जैन और प्रमुख शहरों से होती हुई दाहोद, अहमदाबाद होते हुए जूनागढ़ पहुंचेगी। बंधुओं, ये हम सबका सौभाग्य है। पूरे देश में विराजमान परम पूज्य आचार्यों ने हमें मार्गदर्शन दिया। विशेष रूप से दिल्ली में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज ने अपने व्यस्तम समय में से हमें आज यहाँ पर सानिध्य प्राप्त किया। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। बंधुओं, ये यात्रा किसी संगठन विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये यात्रा प्रत्येक जैन बंधु की है। इसके अंदर आपको मात्र 22 कदम अवश्य चलना है, भाव से ही चलना है। और मेरा मानना है कि अगर आप 22 कदम भी इस यात्रा में चलेंगे तो आपको गिरनार क्षेत्र की वंदना का लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बंधुओं, हम सबका परम सौभाग्य है। इस धर्मपद यात्रा के लिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज ने हमें मंगल आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया। और इतना ही नहीं, उनके आशीर्वाद से एक विशाल अहिंसा रथ यहाँ पर आया है भगवान नेमिनाथ की विशाल प्रतिमा के साथ। मैं यहाँ से परम पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन करता हूँ कि आपके चिंतन से हम, हो सकता है आपका सानिध्य मिले, हम श्री गिरनार जी क्षेत्र पर 2 जुलाई को निर्वाण लाडू समर्पण करें। और परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी मुनिराज ने भी अपने मंगल प्रवचनों में अपने संघ का अर्घ हमें समर्पित किया है। हम इस अर्घ को समस्त जैन समाज के साथ श्री गिरनार जी क्षेत्र पर चढ़ाना चाहते हैं। इन सब के लिए हमने भारत सरकार और राज्य सरकार से निवेदन किया है और राज्य सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि वो हमें पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। मैं इस मंच के माध्यम से भारत सरकार और रास्ते में पड़ने वाले सभी राज्यों की सरकारों से निवेदन करता हूं, इस धर्मपद यात्रा में सहयोग करें। हमें पूर्ण सहयोग करते हुए इस धर्मपद यात्रा को हम श्री गिरनार जी क्षेत्र पहुंचाएं। जिस प्रकार से प्रत्येक धर्म के लिए सरकारें व्यवस्थाएं करती हैं, उसी प्रकार से हमारी इस धर्मपद यात्रा में सहयोग करें। बंधुओं, अनेकों संस्थाओं ने हमें यहाँ पर ये पूरा हमें सहयोग दिया है। पूरे देश की नहीं, हमारी विश्व जैन संगठन कनाडा शाखा भी हमें सहयोग कर रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं सभी को इस मंच से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस 100 दिवसीय यात्रा में प्रत्येक जैन व्यक्ति संस्थावाद से ऊपर उठकर हमारा सहयोग करेगा। अगर हम कहीं पर गलत हैं तो हमें हमारा मार्गदर्शन करें। बंधुओं,
ये यात्रा जन जन की यात्रा है। हम इस यात्रा को हमने तिरंगा यात्रा बनाया है, पचरंगा यात्रा बनाया है। इसके साथ 1000 फुट का पहली बार 1008 फुट का पचरंगा और 1008 फुट का तिरंगा हमारे साथ चलेगा, जिसके अंदर भारतीयता और जैन समाज एक साथ होगा। क्योंकि भारत की आज़ादी ने इस वर्षों से पूर्व से लेकर आज तक जैन समाज ने सदैव इस देश को आगे बढ़ाने में कार्य किया है। मैं आज यहाँ पर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से बलबीर नगर मंदिर जी प्रबंधक समिति का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर अवसर दिया और हमारा सहयोग किया। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की। मैं इतना आश्वस्त चाहूँगा, जो इस आज यहाँ पर उपस्थित है और इन चैनलों के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हाथ उठाकर हमें अनुमोदना करें। नेमिनाथ भगवान की जय। जिनेंद्र। गिरनार पर्वत है जो दूसरों के कब्जे में है, उसे मुक्त कराया जाए। नेमिनाथ भगवान की जय। सागर जी महाराज की जय, नेमिनाथ भगवान की जय। आज का दिन आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याण एवं पद कल्याण के दिन विश्व की सबसे बड़ी प्रथम पद यात्रा जो गिरनार जी जा रही है, जिसकी शुरुआत बलबीर नगर से हुई है, मैं उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ और भगवान नेमिनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि ये यात्रा सफल बनाए और इस यात्रा से हमें हमारा गिरनार जी मिलने में सहयोग मिले। गिरनार जी हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। इस पद यात्रा से संसार को यह संदेश मिलेगा कि जैनों का तीर्थ स्थान छीनना इतना आसान नहीं है। जैनों का तीर्थ स्थानों पे अधिकार है और अधिकार रहेगा। जय में नेमिनाथ, जय गिरनार जी। नेमिनाथ 22 नंबर के तीर्थंकर हैं, उन्हें हम अपने मन वचन काया से बारंबार नमस्कार बोलते हैं। गिरनार हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। जय नेमिनाथ। जैन धर्म जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, कन्नी आयिका माताओं की, समस्त साधुओं की, आयिकम टीम कम गुजरातों की। जैसे कि इसका आगाज कल नेमिनाथ भगवान की जय। ये आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है, विश्व जैन संगठन जो कार्य कर रही है, इसके लिए हमें बहुत बहुत उनका धन्यवाद है और ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हमें अपना गिरनार लेके रहेंगे। हमें गिरनार पर्वत चाहिए, हमें हमारे भगवान नेमिनाथ मोक्ष गए हैं और हमें गिरनार पर्वत को हमें लेके ही रहना है और हमें वहाँ जो एक से एक दिन की यात्रा है हमें करनी है। हमें निस्वभाव अपनी यात्रा करनी है, हमें पद यात्रा पे जाना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इन स्वयंभो धूमेन लोका आशासिता केचन वेत्कार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। राजीमतिं या प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय। सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। भवार्णवे जन्तु समूहमेन मा कर्षयामासे हि धर्मपोतात्। मज्जन्तमुद्वीक्षय येन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं।
जय बोले देवाद देवेक्षराट श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, देवाद देवेक्षराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, देवाद देवेक्षराट श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाद देवेक्षराट श्री नेमिनाथ भगवान की, देवाद देवेक्षराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवाद देवेक्षराट श्री शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान के, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी के, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 विराक्षागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म के जय हो। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक महामहोत्सव के जय हो। बोलिए परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विवासागर जी महाराज मुनि राज की जयवंत हो। सिद्ध क्षेत्र गिरनार महान नेमिनाथ पाया निर्वाण, सिद्ध क्षेत्र गिरनार महान नेमिनाथ पाया निर्वाण, तीन लोक हर्षाया था, तीन लोक हर्षाया था, हर्षाया था सकल जहान, तीन लोक हर्षाया था, हर्षाया था सकल जहान। गिरनार पद यात्रा हो, गिरनार पद यात्रा चेतना जगाए रे, जीवन है पानी की वो अब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो अब मिट जाए रे। पानी अनहानी हो, पानी अनहानी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। अनेक अवसरों पर न केवल उनका सानिध्य बल्कि उनका ऐसा ऐसा आशीर्वाद मिला है आचार्यवर, मुझे आज भी स्मरण है, जिनके लिए मैं कहा करता हूं परम पूज्य आचार्यवर विद्यासागर जी महाराज के लिए वो हमारी जैन परंपरा के चौथे आर्य के तीर्थंकर के समान उन्होंने चर्या का जीवन दिया। उन्हीं की महान परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आज इस मंच पर जितने आचार्य मुनिवर और माता जी बैठे हैं, मैं उन सबको पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है महान आचार्यों को वंदन करने से मिथ्यात्व का नाश होता है, सम्यक्त्व पुष्ट होता है। आपको सिखाया गया होगा, उसको नमन करो तो मिथ्यात्व आ जाएगा, उसको करोगे तो ये हो जाएगा। बंधुओं, इसमें कोई सार नहीं है, उसमें इतना ही सार है कि मेरी दुकान का माल अच्छा है, उसका अच्छा नहीं है, वो उस दुकान पे चला न जाए। और इस अवधारणा ने जैन धर्म का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं आचार्यवर आपके चरणों में आज खास उपस्थित इसलिए हुआ हूं, आप जैसा त्यागी और तपस्वी महापुरुष, दिल्ली की और जैन समाज की अनेक विशेषताएं हैं। हमारा ये जैन समाज, आपके एक आदेश पर चलने वाला समाज, सबसे ज्यादा रेवेन्यू चुकाता है, सरकार का खजाना यही सबसे ज्यादा भरता है। यह अहिंसक और शांति प्रिय समाज है। यह इतनी भीड़ और उसके साथ साथ ये जैन समाज लोक कल्याणकारी कामों में सदैव आगे रहता है। स्कूल हो, क्यों भैया माइक क्यों बंद कर रहे? आवाज जो है वो राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास तक जानी चाहिए और पता लग जाना चाहिए
दुनिया का नियम है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर एकता हो जाए हमारे भीतर, संजय को यात्रा लेकर कभी जंतर मंतर पर धरना देने के लिए बैठना न पड़े। आचार्य वर्ग का एक आदेश होगा और घर बैठे टिकट पहुंच जाएगी। आचार्य वर्ग, मैं सन 83 में दीक्षित हुआ हूं। मैंने 22 वर्षों तक 20 से 1000 का त्रय भी किए। ये दिल्ली की सड़कें मेरे पसीने से भीगी हुई है आचार्य वर्ग, मैंने बहुत श्रम किया। कालांतर में मेरे मन में एक पीड़ा, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ये दोनों समकालीन हैं। बौद्ध धर्म लगभग पूरी दुनिया में फैल गया, जबकि जैन धर्म साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, किंतु फिर भी एक सीमा वाहन विहार परंपरा को एक्सेप्ट किया। आचार्य सुशील मुनि जी महाराज, जो कि उस समय भी आचार्य विद्यानंद जी महाराज और एलाचार्य उससे पूर्व, और मुझे भी, और आज आपके आशीर्वाद का अवसर मिल गया। मैं इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं आचार्य वार, ये गिरनार का, क्योंकि मैं रूट कॉज की बात कर रहा हूं, बीमारी को नहीं, मैं चोर को नहीं, चोर की मां को मारने की बात कर रहा हूं। क्यों गिरनार के लिए संजय को धरने पर बैठना पड़े? क्यों समय शिखर के लिए हमें बार बार जो है अपमानित होना पड़े? इसलिए कि हमारे में एकता नहीं है, और जब एकता नहीं होती है, ये राजनीतिक दल और राजनेता, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई फायदा उठाता है। आपके घर में अगर एकता है तो आपके बच्चों के सगाई सबकर अच्छी जगह होंगे, और आपके घर में भाइयों में एकता नहीं है तो अच्छी जगह सगे ये संबंध भी नहीं होंगे। इसलिए मैं आचार्यवार, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं जानता हूं आपकी कुछ चर्या की विशेष मर्यादा है, लेकिन मैं आपको हनुमान की तरह, अगर राम है तो मैं हनुमान बन करके जहां आदेश दोगे जैन एकता के लिए, धूप में खड़ा करोगे, 24 घंटे में खड़ा हो जाऊंगा। पर ये समय आ गया है बीड़ा उठाने का। बंधुओं, केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ये जिसने हमको बांटा है, इसलिए मैंने आते ही पहले ही मिथ्यात्व की अवधारणा पर प्रहार किया, उसी ने मेरा गर्व किया। मैं गया था पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर मुझे संघ ने मुंबई जूह में इनवाइट किया था। खचाखच हॉल भरा हुआ था। आज तो आपका पुण्य प्रताप ऐसा है कि गली के अंदर भी कोई घुस नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से रास्ता बना के आप तक पहुंचा हूं। तो आपकी आवाज, मैं तो जब माइक पर चीखता हूं, चिल्लाता हूं, तब पहुंचती है, पर आपकी तपेपूर्ण वाणी ऐसे ही पहुंचती है। आप हुंकार भरिए, हम सारे ही जितनी समस्या है, मीट का एक्सपोर्ट इस धरती से बंद कराएंगे। जिस दिन जैन एकता हो गई, गो हत्या बंद का बिल लोकसभा में पास कराएंगे। आचार्य वर्ग में जब दीक्षित होकर आया, पहला ही साल था, पीसी सेठी कैबिनेट मिनिस्टर थे। आपके ही आशीर्वाद से, आपकी परंपरा से लालचंद जैन थे। मैं कह रहा हूं, तुमने पहले भी अनेक अच्छे काम किए, संथारा के समय भी किया, जंतर मंतर माइनॉरिटी के दर्जे के लिए भी लड़ा, और पीछे, और आज मैं कह रहा हूं, समापन की तारीख थोड़ी ऐसी है, 2 जुलाई है शायद, और उस समय मैं जैना कन्वेंशन में शिकागो हूं। अगर ये तारीख 6-8 होती तो समापन पर मैं तुम्हारे साथ होता। फिर भी फिजिकल रूप से उस समय न भी हूं, जहां जहां भी बीच में कभी लगे कोई बाधा आ रही है, इस भाई को याद करना। मैं एक ही दिगंबर परंपरा के महान आचार्य की उपस्थिति में श्वेतांबर परंपरा के एक आचार्य का श्लोक कहने के साथ बात संपन्न कर रहा हूं। जिन दत्त दादा गुरुदेव ने कहा, अन्नंद देश जाया, अन्नन आहार बड्डिया शरीरा, सब्बे के बंद भा भणिया।
जिसने नवतार मंत्र को धारण कर लिया वो हमारा भाई है, वो हमारा बंधु है। इस नाते मैं विश्व जैन संगठन के इस प्रयास का न केवल अनुमोदना कर रहा हूँ, न केवल शब्दों से सराहना कर रहा हूँ, जब भी जैसी भी जरूरत पड़े अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र पूरी तरह साथ है। और आचार्यवर, मैं आपको ये भारत का पहला तप कल्याणक महामहोत्सव का दिन है। इस वर्तमान अवसर्पणी काल की तीर्थंकर परंपरा के आद्य तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक दिवस, तप कल्याणक दिवस, और इसके साथ साथ इस भारत भूमि के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत का आज ही जन्मदिन है, जिनके नाम से आज हमारा देश भारत देश के नाम से जाना जाता है। हम सब इन्हीं चक्रवर्ती सम्राट भरत के वंशज, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत देश है, उन्हें तीर्थंकर आदिनाथ के हुए पुत्र थे। और तीर्थंकरों की परंपरा में 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी, जो वास्तव में एक सर्वमान्य तीर्थंकर रहे हैं, जिनका संपूर्ण विश्व में स्मरण किया गया है, वंदन आराधन किया गया है। यही कारण है कि भगवान नेमिनाथ स्वामी केवल जैन शास्त्रों में ही स्थान नहीं पा सके, उनके साथ साथ उन्होंने विश्व के समस्त जो भी उस समय के लेखक रहे, विद्वान रहे, शास्त्रज्ञ रहे, उन्होंने उन्हें अपने शास्त्रों में भी वंदन किया है, स्मरण किया है। ऐसे भगवान नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली श्री सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी उर्जयंत गिरी, वहां यह श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा आज दिल्ली से प्रारंभ हो रही है। और इस गिरनार धर्म पद यात्रा के साक्षी आप सभी हैं। ये आपके लिए गौरव की बात है और हमेशा स्मरण रखने वाली बात है। और ऐसे समय पर श्वेतांबर परंपरा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य लोकेश मुनि जी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये जैन समाज की एकता का संदेश है। बंधुओं, ये संदेश आज की सभा से केवल दिल्ली तक नहीं पहुंच रहा है, ये संदेश भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व पटल तक पहुंच रहा है। हमें इस संदेश को ही तो जन जन तक पहुंचाना है, और ये जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए ही विश्व जैन संगठन, मैं ये कहूंगा, आज मैं ये बात कहूंगा कि इस भारत भूमि पर अनेकों जैन संगठन है, अनेकों जैन संगठन है, लेकिन पवन जी गोधा अभी अपने वक्तव्य में बहुत ही प्रेरक बातें बोल रहे थे। मैं आपको बता दूं कि यह जो विश्व जैन संगठन है, भले ही भारतवर्ष में अनेक संगठन है, लेकिन मैं आज इस बात को कहूंगा कि यह विश्व जैन संगठन इन सभी संगठनों का सेनापति है। ये इतनी
लंबी पद यात्रा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, दिल्ली से, भारत की राजधानी से, जो गिरनार पर्वत के शिखर तक पहुंचेगी। लेकिन मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा, यह पद यात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। भारतवर्षीय जैन समाज एवं जैनेतर समाज इस यात्रा का जहां जहां से यह यात्रा आगे बढ़े, सभी इसका तहे दिल से स्वागत करें। भारतवर्षीय जैन समाज के जो भी क्षेत्र इस यात्रा के दायरे में आते हैं, मैं भारतवर्षीय जैन समाज के उन सभी भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं, आशीर्वाद देना चाहता हूं कि यह यात्रा जब आपके नगर तक पहुंचे, उसके पहले आपकी स्वागत की तैयारियां होनी चाहिए। और इस यात्रा को जब भी संजय जी और आपका पूरा संगठन और सकल समाज, मैं बलबीर नगर समाज को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा, जिन्होंने इस श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा के इस शुभारंभ को अपने सहयोग के साथ केवल यहीं से नहीं वहीं तक सहयोग देने का वादा किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन मैं यह बात कह रहा था कि संजय जी, जैसे ये धर्म पद यात्रा आगे बढ़े, किसी नगर में प्रवेश करे, उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वह प्रेस वार्ता अवश्य होनी चाहिए, पत्रकार वार्ता अवश्य होना चाहिए। यह संदेश पहले पहुंचना चाहिए और फिर यह यात्रा उस नगर में प्रवेश होना चाहिए। अवश्य ही यह जो धर्म पद यात्रा प्रारंभ हो रही है, यह जागरण का संदेश लेकर के चल रही है। बंधुओं, आज वास्तव में जैसा कि अभी डॉक्टर लोकेश मुनि जी यहां पर कह रहे थे कि जैन समाज हर क्षेत्र में समृद्ध है, हर क्षेत्र में समृद्ध है, लेकिन हम सबको एक होकर के आगे बढ़ना होगा और हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पूर्वज, पवन जी, हमारे पूर्वज राजवंशी रहे हैं। हम राजवंशी राजकुलों में पैदा होने वाले उस राजवंशी कुल के हैं, तो जैन समाज को थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का पुनः प्रयास करना होगा। और ये तभी संभव है जब हम सब एक होकर के अपने कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे, एकजुट होकर के तैयार रहेंगे। बंधुओं, बात पहुंचाने वाला तो होना चाहिए। अगर कोई बात पहुंचाने वाला ही नहीं होगा तो आपकी बात पहुंचेगी कैसे? आज मैं बहुत ही आनंदित हूं, प्रफुल्लित हूं। जिस समय संजय जी हमारे पास आए थे और कहा था आचार्य श्री, यह श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा 23 मार्च को प्रारंभ हो रही है और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, हमारा पूरा आशीर्वाद है। बंधुओं, आज यहाँ पर आप सभी लोग बैठे हुए हैं। ये धर्म पद यात्रा जब प्रारंभ हो, उसके पहले ही मन में यह संकल्प कर लेना कि हमें इस धर्म पद यात्रा में जितना बन सका उतना चलने का जरूर प्रयास करना है। चाहे दिल्ली में चलो, दिल्ली के उपनगरों में चलो या दिल्ली के बाहर चलो, जहां जब भी आपका समय हो आपको वहां पहुंचना है।
आपके रिश्तेदार भी होंगे, जहां जहां भी हो आप जरूर संकेत करते चले। इसके साथ साथ आज आपके पास मोबाइल है। बंधुओं, धर्म पद यात्रा के विषय में आपके मोबाइल पर प्रतिदिन कोई न कोई समाचार जरूर पहुंचना चाहिए, जिससे कि यह चेतना 2 जुलाई तक तो बनी ही रहेगी। उसके बाद या श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा वास्तव में सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी। हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, अन्य स्थानों पर जितने भी ऐसे संगठन हैं, उन सबके लिए भी ये एक प्रेरणा होगी कि हमें भी जैसे दिल्ली से विश्व जैन संगठन के नेतृत्व में ये यात्रा निकली थी, हम भी अपने आसपास के तीर्थ क्षेत्रों पर इसी तरह यात्रा निकालेंगे। बंधुओं, आज इन सबकी बहुत आवश्यकता है। अपनी आवाज को बुलंद करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जब आप बोलेंगे तभी कोई सुनेगा। अब वो समय नहीं है कि तीर्थंकर भगवान समोश्रण सभा में बैठे थे और भगवान का स्वरूप ही उपदेश दे रहा था। अब तो वो समय है, आप जितना बोलेंगे लोग उतना सुनेंगे। इसलिए चूंकि अब मेरा समय हो रहा है, मैं बहुत बहुत सभी विश्व जैन संगठन के कार्यकर्ताओं को मंगल आशीर्वाद देता हूं। इसके साथ साथ सकल जैन समाज दिल्ली, एनसीआर, जिन का यहाँ पर सहयोग बना है, सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। और आज आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित हूँ। और समय समय पर जैसा कि अभी बताया था, मैं यदि उस राह पर हुआ तो अवश्य वहाँ पहुँचने का प्रयास करूँगा। और समय समय पर विभिन्न आयोजनों में हम एकता का संदेश देते रहेंगे और जागरण करते रहेंगे। इसी शुभ भावना के साथ, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे। धर्म पद यात्रा का शुभारंभ सब भक्त तीर्थ रक्षा का प्रमाण रहेंगे। सब भक्त धर्म रक्षा का प्रमाण रहेंगे। सब भक्त तीर्थ रहेंगे। जय बोले देवादिदेव विघ्नराज श्री नेमिनाथ भगवान की। सभी लोग, सभी के भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी से निवेदन, पूज्य गुरुदेव अपने संघ के साथ मंच से नीचे आ रहे हैं। संजय जी मार्ग की व्यवस्था तैयार करवाएं। भाव से उनके समर्पण भाव को स्वीकार किया है और उनको इस धर्म पद यात्रा में पूर्ण समर्पित होकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।